दूल्हा खोजेंगी सोशल मीडिया से या फिर कहीं देख करके रखें? नहीं नहीं, सोशल मीडिया से खोजूंगी दूल्हा। देखो कि कहीं नहीं रखे। अभी मैं किसी से बातचीत नहीं करती थी। जब से हमारा हस्बैंड छोड़ के गया मैं किसी से नहीं मतलब रखती हूँ। मेरा फिर नीतू ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया? इतना बड़ा फैसला इसलिए ली हूँ कि अकेले तो जिंदगी कटेगी नहीं। लोग तो अफवाह तरह तरह के उठाते रहते। मैं नहीं चाहती थी शादी करना, लेकिन मुझे ये लोग मुझे मजबूर कर के वजह से बहक गईलू ना? नहीं, कमेंट की वजह से नहीं बहकी हूँ। तो कौन होगा दूल्हा? अब दूल्हा कमेंट में बताएंगे कौन कौन दूल्हा मेरे होंगे, कौन मेरे लिए दूल्हा बनेगा। क्या आप ऑडियंस से ही पूछना चाहेंगी कि कौन मुझसे शादी करेगा? हाँ, मैं उन्हीं लोग से पूछना चाहती हूँ कौन मुझसे शादी करेगा। एकदम खुला ऑफर चल रहा है। हाँ, खुला ऑफर मैं दे रही हूँ, कौन शादी करेगा हमको। मैं खुला ऑफर दे रही हूँ, कौन मेरा दूल्हा बनेगा। या तो लोग मेरे से मजाक कर रहे हैं कि मुझे सच में अपनी दुल्हन बनाना चाहते हैं हमको। फिलहाल तो आप कुंवारी नहीं है। नहीं, एक बार तो प्यार मोहब्बत करके शादी करी, वो छोड़ के भाग गया। तो ऐसे शादी पर मैं तो विश्वास नहीं रखती हूँ। तो का अब की जौन सदिया हुई हो प्यार मोहब्बत का कि कैसे हुई? प्यार मोहब्बत का नहीं होगा, ये शादी लोगों के बीच में होगा। आप भी शादी करके सेट हो जाएंगी, फिर है बाबा का होगा? ये बाबा दूसरी मालकिन लाएंगे, ढूंढेंगे। अरे बाबा इधर आइए, इधर ना सुनिए, इधर आइए। क्या कहेंगे इस शादी करने वाली? शादी कर लेंगे तो भैया हम कहाँ जाएंगे, हम तो रोड पर जाएंगे। तो मेरा दूल्हा बनेगा, मुझे कमा कर खिलाए। अगर वो कहेगा तो वीडियो बनाना छोड़ दूंगी, ऑर्केस्ट्रा करना छोड़ दूंगी। क्या करवाए बाबा? तब तो भाई मजबूर हो जाएंगे। तब तो करना ही पड़ेगा। आसपास के लोग भी कह रहे हैं शादी कर लो, अकेले जिंदगी नहीं कटेगी। बच्चों को लेके अकेले कहाँ जाओगी, कैसे रहोगी। मैं एकदम सुन सुन के मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं इन लोगों से पूछ रही हूँ, दर्शकों से, कौन बनेगा मेरा दूल्हा। हाँ। मित्रों नमस्कार। अभी हाल में आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें एक प्रेमी जोड़ा की शादी होती है और शादी अचानक से हो जाती है। शादी कराने वाली ये जो पलक कैमरे के फ्रेम में दिखाई दे रही हैं, इनका नाम नीतू भी है और पलक के भी नाम से जानी जाती हैं। उस शादी में थी, ऑर्गेनाइजर थी। शादी की जो भी व्यवस्थाएं थी यही कराई थी। उस जोड़े को सस्पेंस में रख कर के ले जाती हैं मंदिर में दर्शन के लिए, और जब वो मंदिर में दर्शन करने पहुंचते हैं तो वहाँ सारा अरेंजमेंट हो जाता है। सब कुछ व्यवस्था करके ये रखी रहती हैं और तत्काल दूल्हा दुल्हन के बेस में उन्हें पेश किया जाता है पंडित जी के सामने कि पंडित जी इनकी शादी कराइए, और पंडित जी शादी करा देते हैं। आखिर ये सब कुछ कैसे कर लेती हैं, और अगर ये शादी कराएं तो उस प्रेमी जोड़ा कितने साल तक साथ रहा, क्या कारण था शादी कराने का, हम नीतू से जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। एक शादी हुई है जिसमें आप शामिल थी, व्यवस्थापक थी। कैसे हो गई शादी, क्या कारण था? उन लोग के कम से कम 2 साल से उन लोग प्यार मोहब्बत कर रहे थे, लेकिन किसी से बताते नहीं थे। 2 साल के बाद जब यहाँ पे आई हमारे पास 2-3 महीने पे, तो यहाँ 1 महीना तो कुछ नहीं था, लेकिन 2 महीना डेली कंटिन्यू उनके साथ देखती थी, रहता था वो लड़का। अब पूछी तो बोला 2 साल से हम लोग प्यार करते। ये लोग सब कोई जानता है, उसके घर वाले सब कोई जानता था। तो जब आपके पास आए तो कैसे आपको भनक लगी कि ये प्रेमी जोड़ा है? नहीं, वो 2 महीने से मेरे पास रहते थे सब। 2 साल तो पता नहीं कहाँ कहाँ बिताए, लेकिन 2 महीने से मेरे पास रहते थे। तो पता नहीं था बच्चा था, लेकिन तो 15-20 दिन पहले चला हमको पता कि उसके पेट में बच्चा है। तो हम पूछे उससे कि क्या हुआ, तू मतलब प्रेगनेंसी नहीं है, सब कोई आ गया, तू क्यों नहीं आ रही है? तो वो कह रही है कि नहीं, लग रहा है हमको बच्चा है। तो हमने चेकअप भी करवाया उसका, तो चेकअप में बच्चा बता दिया। तो आपस में मिल के झगड़ा कर रहे थे सब दोनों, मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है। काहे के लिए झगड़ा हो रहा था? बच्चे के लिए। वो कह रही थी हम नुकसान करवा देंगे, सही से नहीं रखते होते। कह रहा था नहीं, हम बच्चा पैदा होगा तो हम लेके भाग जाएंगे। आपस में सब हंसी मजाक कर रहे थे। कहीं इसलिए तो नहीं लड़ रहे थे कि लड़का कह रहा था कि मेरा बच्चा नहीं है और लड़की परेशान होकर के शादी की हो? ये तो हम नहीं जानते हैं। उसके बाद ये दोनों, हम बोले चलो तमेश्वर नाथ मंदिर में चलते हैं, वहीं पे तुम दोनों का फरिया हो जाएगा। तो जाके वहाँ पे गए, बस हम लोग रास्ते में व्यवस्था बना दिए शादी करने के लिए। यहाँ से बता के गई थी कि शादी करवाना है तुम लोग? यहाँ से नहीं बताई थी, रास्ते में बताई थी हम कि शादी करवाना है। तो क्या जब रास्ते में बताई तो वो सब तैयार हुए कि मतलब विरोध किए? नहीं, विरोध नहीं किए, तैयार हो गए, खुश हो गए सब कि हमारी शादी होने जाए। उन लोग को लग रहा था कि मजाक कर रहे हैं। अच्छा, जब आप बताएं तो उनको लगा कि मजाक कर रहे हैं। फिर मंदिर में पहुंचते हैं तब क्या होता है? तब क्या होता है, शादी हो जाती है, टाइम पे मीडिया आ जाती है। वहीं पे अपना वो दर्शन वर्शन किए गए होंगे मीडिया वाले, वहाँ पे
उन लोगों से बातचीत हो जाती है, बताती है, राज खुल जाता है कि इन लोगों की शादी हो रही है, पेट में बच्चा है। मतलब शादी होने का जो सबसे बड़ा कारण था वो लड़की प्रेग्नेंट थी, और इन लोगों को जब जानकारी हुई कि ये लड़की प्रेग्नेंट है और बच्चा जिसका है वो उसका प्रेमी है, तो अब अगर बच्चा पैदा हो जाता है तो एक बड़ा सवाल खड़ा होगा कि बच्चा आया कहाँ से, इसका बाप कौन है। उसलिए शादी कराया गया, बच्चे को नाम दिया गया पिता हाँ, का। उनके पापा का नाम दिया गया कि यही उनका पापा है। तो कहीं न कहीं तो नेक काम है ना। अच्छा काम है, कई लोग मिल के किए हैं नेक काम। अच्छा, आप भी बहुत वायरल चल रही हैं। हाँ, चल रही हूँ। कमेंट आते हैं? हाँ, कमेंट आती है, बहुत लोग कहते हैं अपना बना लूँगा, पूरी ज़िंदगी साथ दूँगा, ऐसे बोलते हैं सब। कोई कहता है मुझसे शादी कर लो, बस यही कमेंट आती है। अच्छा, वहाँ इंटरव्यू में आप ये दावा करती हैं कि मैं शादी नहीं करूँगी। हाँ, मैं कहती हूँ शादी नहीं करूँगी, लेकिन ये सब कमेंट कर रहे हैं, वही तो मैं बोल रही हूँ, कौन मेरी ज़िंदगी बिताएगा। देखिए मेरे 3-3 बच्चे हैं, मेरे बच्चे के साथ मतलब कोई तो अपना बच्चा बना कर नहीं रख सकता है। मैं अपने बच्चों को तो छोड़ नहीं सकती, इसलिए मैं नहीं शादी करना चाहती हूँ। अगर लाखों दिलों की धड़कन बन चुकी हैं आप। हाँ, ये बात सही है, लेकिन तो कौन पालेगा। मैं शादी कर लूँ तो मेरे बच्चों को कौन पालेगा। क्या आप मानती हैं कि आप सोशल मीडिया पे लाखों दिलों की धड़कन बन चुकी हैं? हाँ, मानती हूँ। आपकी वीडियो को देख करके लाखों लोगों के दिल धड़कते हैं। वो तो सही है, लेकिन ये शादी वाली बात कौन करेगा हमसे शादी। जिसको करना रहेगा शादी वो मेरे बच्चों को पहले देखेगा तब हमको देखेगा। क्या आप शादी करेंगी कि नहीं? शादी करेंगे, लेकिन जो मेरे बच्चों को देखेगा उन्हीं से शादी करेंगे। सवाल बदल गया, जवाब आपका बदल गया। पहले आप शादी के लिए नहीं तैयार थी, अब शादी के लिए तैयार हो गई। हाँ, तैयार हो रही हूँ कि लोग मुझे कहते हैं शादी करने के लिए, वही तो देख रहे हैं कि मैं यही सोच रही हूँ कि मेरे बच्चों को देखें, मुझे भी देखें, ऐसा आदमी चाहिए हमको। तो कौन होगा दूल्हा? अब दूल्हा कमेंट में बताएंगे कौन कौन दूल्हा मेरे होंगे, कौन मेरे लिए दूल्हा बनेगा। क्या आप ऑडियंस से ही पूछना चाहेंगी कि कौन मुझसे शादी करेगा? हाँ, मैं उन्हीं लोग से पूछना चाहती हूँ कौन मुझे से शादी करेगा। एकदम खुला ऑफर चल रहा है। हाँ, खुला ऑफर मैं दे रही हूँ, कौन शादी करेगा हमको और हमारे बच्चों को कौन संभालेगा। अच्छा, शादी के लिए नियम और शर्तें क्या क्या हैं आपकी? शर्तें ये है कि मेरे बच्चों को पढ़ाए लिखाए, मेरी ज़िंदगी खुशी से बिताए और मेरे बच्चों की सेवा करें। मेरे से ज़्यादा मेरे बच्चों को प्यार करें, क्योंकि मैं भी थक गई हूँ सुन सुन के शादी कर लो शादी कर लो। आसपास के लोग भी कहते हैं, कमेंट में जो आता है वो तो आता है, आसपास के लोग भी कह रहे हैं शादी कर लो, अकेले ज़िंदगी नहीं कटेगी, बच्चों को लेके अकेले कहाँ जाओगी, कैसे रहोगी। मैं एकदम सुन के मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं इन लोगों से पूछ रही हूँ, दर्शकों से, कौन बनेगा मेरा दूल्हा। हाँ, ये देखिए खुला ऑफर चल रहा है नीतू की तरफ से कि कौन बनेगा मेरा दूल्हा। अब जो दूल्हा बनना चाहता हो ये इनके चैनल पे जाकर भैया कमेंट करिएगा। आप लोग कमेंट कर करके कमेंट बॉक्स को भर देते हैं, मोबाइल नंबर सेंड करते हैं कि मेरी शादी कराइए इनसे, मैं शादी करूंगा, इस नंबर पे कॉल करिए। तो भैया इनके चैनल पे जाइए, कॉल करिए। इनके चैनल का नाम है प्रीति देवी ऑफिशियल। कुछ लोग सर्च भी कर लिए हैं, वो जा करके कमेंट करते हैं कि कर लो शादी, आज खुला ऑफर मिल गया है। जाइए इनके चैनल पे विजिट करिए और पूछिए कि शादी करेंगी कि नहीं करेंगी, और क्या शर्तें हैं। वही मेरे शर्तें हैं कि मैं खुला ऑफर दे रही हूँ, कौन मेरा दूल्हा बनेगा। या तो लोग मेरे से मजाक कर रहे हैं कि मुझे सच में अपनी दुल्हन बनाना चाहते हैं हमको। फिलहाल तो आप कुंवारी नहीं है। नहीं, मेरे 3 बच्चे, मैं तो वही तो मैं पहले दर्शकों को बताया, मेरे 14 साल की लड़की है और 12 साल का लड़का है और 10 साल का लड़का है। बस मैं तो पहले आपकी तो शादी हो चुकी है। हाँ, शादी हो चुकी है, लेकिन पहला दूल्हा कहाँ जाएगा? पहला दूल्हा की बीबी है, उससे मेरी मतलब नहीं है। वो दूसरी लड़की लेके भाग गया, उससे मेरी मतलब नहीं है। मतलब वो दूसरी लड़की लेके भगा, वो दूसरी बीबी के साथ है, तो आप भी दूसरा दूल्हा ढूंढ रही हैं। हाँ, मैं ढूंढ रही हूँ। कहाँ से बहुत सारे लोग कमेंट में कह रहे हैं हमको अपना बना लो अपना बना लो, तो मैं यही कह रही हूँ दर्शकों से, कौन मेरा दूल्हा बनेगा, कौन मेरा दूल्हा बनेगा। हाँ। बाप रे बाप, आज तो खुला ऑफर मिल गया। अब इस ऑफर पे आप लोग कमेंट करिए इनके चैनल पे जाके, जो इनका दूल्हा बनना चाहता है। हाँ, मेरे प्रीति देवी ऑफिशियल पर मेरी चैनल है, उसमें कमेंट में बताइए कौन मेरा दूल्हा बनेगा। हमें तो ये उम्मीद नहीं थी आपसे कि आज दर्शकों को आप इतना बड़ा ऑफर दे देंगे। ऑफर वो लोग दिए हैं हमको ना, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कौन मेरा दूल्हा बनेगा, मेरे चैनल पर बताइए। हाँ,
अच्छा, क्या लगता है आपको कि लोग क्या कहेंगे शादी को लेकर के? क्या कहेंगे, ऑफर उन लोगों ने कर रहे हैं, क्या कहेंगे। क्या लगता है, उम्मीद है आपको कि सोशल मीडिया से जो शादी का दावा करते हैं वो अच्छे होंगे, आपकी जो शर्तें हैं उसको पूरा करेंगे? ये तो मुझे पता नहीं कि, क्योंकि मैं इस पर विश्वास नहीं करती हूँ। अब वही जानेंगे कि मेरे दुल्हा कैसे बनेंगे, मुझे आखिर क्यों नहीं विश्वास करती हैं? मेरे साथ घटना हुई है तो मैं क्या करूँ। एक क्या बार घटना हुई है? एक बार तो प्यार मोहब्बत करके शादी करी, वो छोड़ के भाग गया। तो ऐसे शादी पर मैं तो विश्वास नहीं रखती हूँ। तो का अब की जौन सदिया हुई हो प्यार मोहब्बत का कि कैसे हुई? प्यार मोहब्बत के नहीं होगा, ये शादी लोगों के बीच में होगा। हाँ, जो मेरा दुल्हा बनेगा वो मतलब बताएगा कमेंट में, मैं सबके सामने खड़ा करूँ, उनको खड़ा करूँगी, उनसे पूछताछ करूँगी, समाज में मैं शादी करूँगी, पूरा मीडिया वाले के सामने मैं शादी करूँगी। ये मेरी पूरी जिंदगी निभा सकता है कि नहीं निभा सकता है। कोर्ट मैरिज भी करेंगे? कोर्ट मैरिज भी करूँगी। है। और सबसे पहले मेरी दावा है कि मेरे बच्चों की देखभाल मुझे ना देख कम प्यार मिले, कम खाने का मिले, लेकिन मेरे बच्चों को भरपूर पढ़ाना लिखाना, खाना कपड़ा प्यार सब मिलना चाहिए। हाँ, क्या लगता है ऐसे लोग मिलेंगे आपको? अब पता नहीं, ये तो हम नहीं जानते मिलेंगे कि नहीं, लेकिन ये कमेंट में जो बड़े बड़े बात करते हैं लोग, हम शादी करेंगे, हम शादी करें, हम भी तो देख रहे हैं कौन मेरा आखिर दुल्हा। नीतू ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया? इतना बड़ा फैसला इसलिए ली हूँ कि अकेले तो जिंदगी कटेगी नहीं, लोग तो अफवाह तरह तरह के उठाते रहते। मैं नहीं चाहती थी शादी करना, लेकिन मुझे ये लोग मुझे मजबूर कर के वजह से बहक गईलू ना? नहीं, कमेंट की वजह से नहीं बहकी हूँ। लोग मुझे मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हम भी परदेश में रहते हैं, हमारे पास कोई नहीं है, माँ बाप तो लोग हैं जो मजबूर करते हैं। अब है किसका किसका नाम लूं, आखिर तो मैं एक नाचने वाली हूँ। लोग तो गंदा सोचेंगे कि पति नहीं है, अकेले घर पे रहती है। मैं भी एक मजबूर हूँ। हाँ, शादी करना जरूरी है। जरूरी है अब शादी करना, हमको क्या कर, मजबूरी में शादी कर रहे हैं। आपके साथ की एक कलाकार शादी करके सेट हो गई, आप भी शादी करके सेट हो जाएंगी, फिर है बाबा का होगा? ए बाबा दूसरी मालकिन लाएंगे, ढूंढेंगे। अरे बाबा इधर आइए, इधर ना सुनिए, इधर आइए। क्या कहेंगे इस शादी करने वाली? शादी कर लेंगे तो भैया हम कहाँ जाएंगे, हम तो रोड पर जाएंगे। ठीक है, मेन कलाकार यही है, सब यहीं से चलता है, तो अब बताओ हम क्या करेंगे? आप बताइए ये क्या करेंगे? ए दूसरी कलाकार लाएंगे, किसी और को पकड़ के लाए। भाई पैसा देना तो कहीं से कलाकार आएंगे। मेन तो यही है, दुनिया इनको चाहती है। ठीक है, तो हम दूसरा कहाँ से लाएंगे? अच्छा, क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपके कलाकार की जिंदगी बस जाए? नहीं, हम चाहते जिंदगी बच जाए, बाकी तो ये भी हमारा भी प्रोग्राम करते रहे। यानी अगर आप शादी करती हैं तो शर्त में एक शर्त और होनी चाहिए कि इनका प्रोग्राम आप करती हैं। अब मान लीजिए हमारा ऐसा दूल्हा आपको खोजना है। ऐसा दुल्हा रहेगा, हमसे ना प्रोग्राम करावे, यहाँ तक वीडियो ना बनवाए, मुझे कमा कर खिलाए, तो मुझे तो उसकी बात मानना पड़ेगा। यहाँ तक वीडियो पर भी रोक लगा दे, वो खुद मुझे कमा कर खिलाए और काम ना करने दे, तो मैं तो उसे तो ये तो दावा नहीं कर सकती कि मैं तुझे कमा कर खिला रही हूँ, तू बैठे रहो। नहीं, मैं ये दावा कर सकती हूँ कि जो मेरा दुल्हा बनेगा मुझे कमा कर खिलाए। अगर वो कहेगा तो वीडियो बनाना छोड़ दूंगी, ऑर्केस्ट्रा करना छोड़ दूंगी। क्या करवाए बाबा? तब तो भाई मजबूर हो जाएंगे, तब तो करना ही पड़ेगा। एग्रीमेंट है इनसे? लिखा लूंगा ना, तो लिखाना पड़ेगा ना। अभी तक नहीं लिखाया है? नहीं लिखाया हूँ, ये है कभी मिल गई करते हुए ऑर्केस्ट्रा कोई भी चीज, तब हमसे बुरा कोई नहीं होगा। आप बताइए, तब आपको ऑर्केस्ट्रा नहीं करना है? जब शादी हो जाएगी तो नहीं करेंगे। हाँ, अभी तो शर्तों में ये भी रहेगा कि मतलब अगर आपका पति कह देता है कि आपको वीडियो नहीं बनाना है और वो कमा के खिलाए, तो आप वीडियो नहीं बनाएंगे? बंद कर दूंगी वीडियो, ऑर्केस्ट्रा नहीं करेंगे? नहीं करूंगी बस। चलिए एक बार फिर से बता दीजिए ऑफर, नियम और शर्तें शादी की। हाँ, यही कह रहे हैं, जो मेरा दुल्हा बनेगा मुझे कमा कर खिलाएगा, मेरे बच्चों को हद से ज़्यादा प्यार देगा, हर मांग उनकी पूरा करेगा, पढ़ाई लिखाई कपड़ा लता हर शर्त पूरा करेगा। क्या लगता है, उम्मीद है कि ऐसे लोग मिलेंगे? अब पता नहीं, आज तक आपकी उम्मीद पे पानी ही फिरा है? फिरा है उम्मीद में। कमेंट में तो बहुत बड़ी बड़ी लोग दुनिया दिखाते हैं, बातें बोलते हैं। अब आगे कहते हैं लोग कमेंट में? कमेंट में यही कहते हैं, हम तुझे अपना बना लूंगा, पूरी जिंदगी साथ दूंगा, कोई चीज की कमी नहीं होगी। क्या आप इतना अच्छा लगती हैं उनको? अब पता नहीं, मेरी मजाक बनाते हैं कि मैं उन लोगों की अच्छा लगती हूँ। आखिर फैसलवा इतना बड़ा काहे ले हलू, कैसे ले हलू? लोग को बुरा कहने से, क्योंकि मैं अकेले घर पे रहती हूँ, मेरे आगे पीछे कोई है नहीं। अभी तो ये नहीं कि मैं
मेरे बच्चे भी छोटे छोटे हैं। तो दूल्हा खोजेंगी सोशल मीडिया से या फिर कहीं देख करके रखें? नहीं नहीं, सोशल मीडिया से खोजूंगी दूल्हा। देखो कि कहीं नहीं रखे। अभी मैं किसी से बातचीत नहीं करती थी, जब से हमारा हस्बैंड छोड़ के गया मैं किसी से नहीं मतलब रखती हूँ। लेकिन इन लोगों के आजू बाजू वाले के मतलब और लोग के कहने से बहुत परेशान हूँ मैं, इसलिए मुझे दूल्हा खोजना पड़ा सोशल मीडिया से। बस। तो मित्रों, खुला ऑफर चल रहा है नीतू के तरफ से। अभी तक इनका दावा ये था कि हम शादी नहीं करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे और बच्चों को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अब इनके दावे परिवर्तित हो गए हैं। अब ये कहती हैं शादी करना मजबूरी है, अकेली महिला जीवन यापन कैसे करेगी। तमाम लोग परेशान करते हैं, हैरान हो चुके हैं। सोशल मीडिया पे भी कमेंट आते हैं, लोग कहते हैं, बड़े बड़े दावे कर देते हैं कि आपको खुश रखेंगे, रानी बना करके रखेंगे। ऐसे ही लोग कहते हैं। हाँ, ऐसे बोलते हैं सब कोई। हाँ, तो चलिए, आप लोगों के लिए ऑफर मिल गया। अब जो शादी करना चाहता है दूल्हा भी इनको सोशल मीडिया के ही जरिए से चाहिए। हाँ, मुझे सोशल मीडिया की दूल्हा चाहिए। हाँ, जो सोशल मीडिया पर ऑफर करेगा कि हम शादी करेंगे। ये नहीं हमारी उम्र के, ये नहीं कि बुढ़ा हो बच्चा हो, ऐसी नहीं चाहिए। बस मेरी उसकी मिलती जुलती उम्र हो, बस ऐसे चाहिए। अच्छा, कैसा दिखना चाहिए? कैसा दिखना चाहिए? सांवले गोरे से नहीं मतलब है, बस मेरी उम्र का रहे। हाँ, सांवला चाहिए मुझे। काठी सुंदरता कैसा होना चाहिए? हैंडसम हो? हेमसम से लेना देना नहीं है हमको, बस वो कमा कर खिलाने वाला रहे, बस यही चाहिए। तो चलिए मित्रों, ऑफर आपको मिल गया है नीतू की तरफ से। अगर आप शादी करना चाहते हैं, इनसे शादी करने के लिए इच्छुक हैं, तो इनके चैनल पे जाकर कमेंट करिएगा। भैया इस चैनल पे आप लोग नंबर वंबर मत भेजिएगा, क्योंकि हम लोग जब इनकी खबर चलाते हैं तो हैरान हो जाते हैं, इतने नंबर आ जाते हैं। इनके चैनल पे जा कर के नंबर दीजिए और इनके चैनल पे बताइए कि हम शादी करने के लिए राज़ी हैं। जो इनकी नियम और शर्तें हैं उसको आप लोग समझिए और एक दूसरे से शेयर करिए। अगर राज़ी ये भी हो जाती हैं, आप भी हो जाती हैं, तो शादी आपकी हो जाएगी। हो सकता है शादी में हम लोग भी शरीक हों। चलिए मित्रों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।